Jai Hind everyone, I welcome you all on Easy Learning and today we are going to conduct our session 23. तो हमने सेशन 21 में अपने कुछ वर्ड सीखे थे, तो उन्हीं के ही ओरिजिन और रिलेटेड वर्ड्स हम पढ़ते हैं. तो हाउ टू टिकल. टिकल पता है ना क्या होता है? टिकलिंग, गुदगुदी. टिकलिंग कैसे होती है? कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स पे हमें जब टच करते हैं या फिर टिकलिंग करते हैं, मतलब गुदगुदी करते हैं, तो कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स पे तो गुदगुदी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? टिकलिंग. इसी से ही क्या बना, एक वर्ड आया है टिटिलेट. टिटिलेट किससे आया है? टू टिकल. लैटिन वर्ड टू टिकल. यू कैन टिटिलेट बाय जेंटल टच. आप जेंटल टच से किसी को टिटिलेट कर सकते हो, स्ट्रेटजिक प्लेसेस से. अब कुछ पर्सन्स होते हैं जिनका ऑरा काफ़ी चार्मिंग होता है, वो क्या क्या दिखता है? काफ़ी चार्मिंग पर्सन है, अपने आसपास लोगों को अपने आप ही अट्रैक्ट करते हैं. कैसे? टिटिलेट. और यू कैन टिटिलेट पीपल और their minds, fancies, palettes, and this is more common use of words. अब क्या है? बाय चार्म, ब्रिलियंस, इनसे जो मतलब क्या करते हैं, लोगों के माइंड को टिटिलेट करते हैं ना. टिटिलेट मतलब उनमें क्या लगाते हैं? सनसनी लाते हैं. अब हम किसी के प्रति माइंड में सेंसेशन आएगा कि ऐसे ही चार्मिंग, या फिर क्या ब्रिलियंस है, किसी में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो उससे बात करने का मन करेगा ना, तो टिटिलेट करते हैं माइंड को. ठीक है. नेक्स्ट वन इज हाउ टू फ्लैटर. फ्लैटर मीन्स अ कॉन्फिडेंट. कॉम्प्लीमेंट इज अ प्लीजेंट. अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? भाई आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो मैं कहूँ यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, तो डेट इज़ कॉम्प्लीमेंट, है ना. किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, या फिर किसी की ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, या किसी के हेयर्स बहुत अच्छे हैं, किसी को किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है वो. और किसी ने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है, कुछ स्केच किया है, तो वो क्या कर रहे हैं? उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं. अब प्लीजेंट वे में जो हम प्रेज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट. ऐसे ही कुछ बहुत हाइयर, बिल्कुल वर्शिप करने लग जाओ पागलों की तरह, उसको फॉलो करने लग जाओ, डेट इज एड्यूलेशन. एड्यूलेशन मतलब एक इज अ फ्लैटरी वर्ड. फ्लैटरी मतलब इनसिंसियर तरीके से, बे मतलब अब कोई नया हीरो आया, कोई मूवी आई, उसको बे मतलब ही इतना हाइप करके बच्चे हैं वो क्या करते हैं? फॉलो करने लगते हैं. तो डेट इज एड्यूलेशन, एक्सेसिव वर्शिप. ठीक है. नेक्स्ट वन इज देयर आर ऑफन पब्लिक फिगर्स. पब्लिक फिगर्स होते हैं जो क्या करते हैं? जिनको वाइड स्प्रेड एड्यूलेशन मिलती है, ठीक है ना, आजकल. तो हाँ, और क्या होता है? एज अ टीचर बाय स्टूडेंट्स. एक टीचर को भी मिल सकती है, एक वाइफ को भी मिल सकती है, एक डॉक्टर को भी मिल सकती है पेशेंट से. अगर कोई डॉक्टर है वो किसी को सही कर दे, भाई किसी को कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी हो जाए, उसने 10 जगह चक्कर काट लिए, वो नहीं हो रहा सही, लेकिन किसी के पास गया और फट से सही हो गया, तो वो क्या करेगा? उस डॉक्टर को तो एड्यूलेट ही करेगा ना. तो डेट इज एड्यूलेशन. अब वेज ऑफ राइटिंग. प्रोस्क्राइब. प्रोस्क्राइब क्या मतलब? क्या होता है? बहिष्कार करना, त्याग देना. ठीक है. तो क्या क्या होता है? टू फॉरबिड, त्याग देना. इज कॉमनली यूज टू फॉर मेडिकल, रिलीजियस, मतलब इनके लिए. अब रिलीजियस पर्पज में हम त्याग ना करते हैं ना, जैसे कि भाई किसी ने कुछ बोला, मन्नत वन्नत मांगी और कुछ त्याग कर देते हैं, है ना. मेडिकल में क्या है कि भाई तेरे को ये बीमारी लग गई, डॉक्टर क्या प्रोस्क्राइब करेगा कि ये फूड हटा दो अपनी उससे, फूड मेन्यू से. ठीक है. तो प्लस स्क्रीबो. स्क्रीबो मतलब राइट. स्क्राइब का मतलब टू राइट होता है. प्रो मतलब पहले जो यूज हुआ पहले. तो द चर्च प्रोस्क्राइब्स और अनाउंसेस अ प्रोस्क्रिप्शन अगेंस्ट सच एक्टिविटीज. द डेरिवेशन इज द प्रीफिक्स प्री मतलब बिफोर, और स्क्रीबो मतलब स्क्रिप्चर्स मतलब टू राइट. तो हम क्या है? ए मैन्स नेम वॉज रिटर्न इन अ पब्लिक बुलेटिन बोर्ड इफ हैड कमिटेड सम क्राइम. अगर एक क्या था पहले कि रोमन टाइम में एक किसी ने क्राइम कर दिया, तो उसका एक बुलेटिन बोर्ड पे उसका फोटो, उसका नाम सब लिख दिया जाता था. रोमन सिटीजन्स को सबको क्या करता था? उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो लाइफ है, उसको क्या कर दिया जाता? फॉरफिटेड, मतलब उसको क्या कर दिया जाता? सीज कर दिया जाता था उसकी हर चीज़ को, है ना. मतलब समाज से क्या कर दिया जाता? निकाला कर देना. ठीक है. डेट इज बहिष्कार. ये बहिष्कृत है समाज के द्वारा. किसी ने बहुत ऐसा काम कर दिया हीनता वाला कि उसने समाज ने उसको क्या कर दिया? बहिष्कृत कर दिया. डेट इज क्या? प्रोस्क्राइब कर दिया. अब इसी से स्क्रीबो मतलब क्या होता है? टू राइट. इससे काफ़ी वर्ड आया. स्क्रीबल, प्रिस्क्राइब. प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है? डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर ने लिख के दी है ना चीज़ें. ठीक है. तो डेट इज प्रिस्क्राइब मतलब पहले से लिखित. डिस्क्राइब करना किसी चीज़ को मतलब डिस्क्राइब डाउन. डे स्क्राइब मतलब लिखना, तो राइट डाउन. सब्सक्राइब करना. स्क्रिप्ट, स्क्रिप्चर्स, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखना. टाइप स्क्रिप्ट. ठीक है. ये सब होता है. अब टाइपराइटर पहला था ना, इसका आविष्कार नहीं होता. टाइपराइटर क्या है? जिसमें टाइप करते हैं हम, है ना. उससे पहले वर्ड्स थे. स्क्रिप्चर्स जिसमें होली राइटिंग्स होती थी. मैन्यूस्क्रिप्ट जिसमें हाथ के द्वारा लिखा जाता था. इंस्क्राइब मतलब क्या? इंस्क्राइब किसी चीज़ पे लिखना, जैसे मेटल पे, रॉक पे लिखना, है ना. अब क्या है?
इट्स ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब हाँ ये तो है ही, कोई जेन्युइन चीज़ है, वो क्या है, ऑब्वियस चीज़ है। अब केम फ्रॉम वर्ड विया, विया से आई है। विया क्या है, बाय द वे ऑफ विच इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर रोड। अब हम ये कहते हैं ना विया से, विया NH48 यहाँ जाना है तो विया NH48 जाओ भाई, ठीक है। जयपुर जाना है इस रोड से जाना है, इस हाईवे से जाना है। तो व्हेन समथिंग इज ऑब्वियस एटमोलॉजिकली इट इज़ राइट देयर, वो सही है। मिडल ऑफ द रोड मतलब ऑब्वियस है तो वो बिल्कुल रोड के बीच में है, सबको दिख रही है, सब देख सकते हैं, बता सकते हैं। आप कोई चीज़ बिल्कुल बीच में रखी है उसको देख सकते हैं ना, तो वो क्या है, ऑब्वियस है, इजीली सीन है, हिडन नहीं है। अब आ लार्ज एंड स्टेडी इनकम ओबिएट, अब किसी के पास बहुत ज़्यादा लार्ज और स्टेडी मतलब आ रही है इनकम, उनकी लगातार है, स्टेडी रेट पे है और लार्ज इनकम है, तो उसको क्या होगा, कोई फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का डर होगा, नहीं होगा ना, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो ये क्या है, ऑब्वियस बात है। अब क्या है नेक्स्ट, अब सरप्राइजिंगली विया रोड इज द रूट दैट इंग्लिश वर्ड ट्रिवियल। अब ट्रिवियल में भी तीन विया मतलब तीन रोड जहाँ पे क्या करते हो, इंटरसेक्ट करते हो। यू लाइकली टू फाइंड बिजी ट्रैफिक, लॉट्स ऑफ पीपल, वहाँ पे क्या मिलेंगे, बहुत बिजी ट्रैफिक मिलेगा, लॉट्स ऑफ पीपल मिलेंगे इन अ शॉर्ट फेयरली पब्लिक प्लेस, सो यू आर ओवरहर्ड, तो आपको सुना नहीं जाएगा। मतलब क्या है, ट्रिवियल का मतलब क्या है, जो इन अनइम्पोर्टेंट थिंग्स होती है उनके लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, ट्रिवियल यूज़ कर लेते हैं, जिसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है, दैट इज ट्रिवियल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वार। अब क्या है, मिलिटिगेट मतलब जैसे मिलिट्री, अपना मिलिटिगेट ड्राइव फ्रॉम मिलिटीज से ड्राइव हुआ है, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ लैटिन नाउन मीनिंग सोल्जर, जिसका मतलब क्या है, सोल्जर, फाइटिंग मैन। अब इफ समथिंग मिलिटेट्स अगेंस्ट यू इट फाइट्स अगेंस्ट यू, है ना, कोई मिलिटेट कर रहा है आपके खिलाफ तो वो आपके खिलाफ क्या कर रहा है, वॉर लड़ रहा है। मिलिट्री में क्या होता है, सोल्जर्स ही होते हैं, वो क्या करते हैं, वॉर लड़ते हैं। तो यू मतलब आपके डिसएडवांटेज के लिए वर्क कर रहा है। योर टिमिडिटी, अब इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, टिमिडिटी क्या होती है, मतलब डर। टिमिड क्या होता है, जो डरा हुआ होता है, डरना, ठीक है। डरपोक, दैट ही इज अ टिमिड, कि ये डरपोक है। तो टिमिडिटी क्या है कि आपके जो डरपोक पना है ना, उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, लोग आपको दोस्त बनाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, आपके अगेंस्ट वर्क कर रहा है ना, तो मिलिटेट कर रहा है आपके अगेंस्ट, समझ में आया। नेक्स्ट वन इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन अगेंस्ट, और ध्यान रखना मिलिटेट के बाद हमेशा क्या आएगी, प्रीपोजिशन अगेंस्ट आएगी। जहाँ पे मिलिटेट यूज हो रहा है उसके बाद क्या प्रीपोजिशन आएगी, अगेंस्ट आएगी। अब मिलिट्री है, मिनी मिलिशिया गेम भी होता था एक, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, छोटे छोटे सोल्जर्स से तो होते थे, तो मिलिट्री एंड मिलिशिया ऑल्सो हैव देयर रीजन इन मिलिटीज। अब फर्स्ट द बैड न्यूज़, पहले बुरी खबर, बिल्ट ऑन लैटिन। अब क्या है, मेलस, मेलस का मतलब क्या होता है, बैड, इविल, बेकार। टू मेलिन, किसी चीज़ को मैला कर देना, मेलिन। इज टू स्पीक एविल, बहुत बुरा बोलना। टू डिफेम करना किसी को, टू स्लैंडर। अब मेलिन इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव मीनिंग बैड, हार्मफुल। मेलिन एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है हार्मफुल, एविल, हेटफुल। मेलिन इन्फ्लुएंस ऑफ, मेलिंग मतलब बेकार इन्फ्लुएंस, गंदा इन्फ्लुएंस, ठीक है। इसको आप किससे याद रख सकते हो, मैल, मैल गंदा, ठीक है। अनकॉन्शियस विल टू फेल। अब अनदर एडजेक्टिव फॉर्म इज मैलिग्नेंट, ठीक है। मैलिग्नेंट गैलेंस मतलब बेकार, कितनी बेकार दृश्य है, ठीक है, कहीं नाला है, स्मेल आ रही है, सब कुछ मतलब बहुत ही गंदा है, दिख रहा है, तो मैलिग्नेंट गैलेंस हो गया, ठीक है। अब डेट इज ग्रोथ, मैलिग्नेंट ग्रोथ, जो कि कैंसरस ग्रोथ है, बेकार ग्रोथ है। अब अपने कैंसर किससे होता है, जो अपनी सेल्स होती है बॉडी में, वो क्या होती है, रिप्रोड्यूस होती है, मतलब क्या होती है, ग्रोथ होती है, और उसकी ग्रोथ अनकंट्रोलेबल हो जाती है, तो डेट इज मेलिंग ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नाउ ऐड द रूट डिक्टो, डिक्टो ऐड कर लो। डिक्टो का मतलब, या डिक्टस का मतलब से होता है कुछ कहना, कुछ बताना। मेलिडिक्शन, मेलिडिक्शन क्या होता है, एक कर्स, एक इविल सेइंग, है ना। मैलस और डिक्शन, डिक्शन बताना मतलब बुरा बताना, बुरी चीज, कर्स, मैलेडिक्शन। रूट वोलो, टू विश, टू विल, वोलो का मतलब विश करना, विल करना, एंड एडजेक्टिव इज मेलेवोलेंट, ठीक है। तो मेलेवोलेंट, इसमें भी मेलस आ गया। मेलेडिक्शन बुरा, मेलेवोलेंट, वोलेंट मतलब विल, मतलब बुरी इच्छा, मेलेवोलेंट, ठीक है। रूट फेशियो, फैक्टस कर दे, फेशियो मतलब फैक्टस, फिक मतलब क्या, फिक्शियस, फिक्टियस क्या होता है, मतलब जो सोचे जाए, ख्याली पुलाव। तो मेलिफिशेंट क्या होगा, बुरा सोचा जाना, डूइंग हार्म और इविल और कोजिंग हर्ट, मेलिफिशेंट एक्ट। अब अ मेलिफेक्टर इज अ रॉन्ग डूअर, जो गलत करता है, क्रिमिनल, वो क्या होता है, मेलिफेक्टर, ठीक। तो ये एडजेक्टिव इसी से ही बने हैं सारे,
ऐसे ही मेलेड्रोइट। अब एड्रोइट हमने पढ़ा था, एड्रोइट क्या पढ़ा था, ड्रोइट पढ़ा था, ड्रोइट से बना था, ड्रोइट मतलब इंटेलिजेंस, एड्रोइट मतलब ए नेगेटिव प्रीफिक्स लग गया, मतलब क्लेवर जो नहीं है, और क्लेवरिटी। अब मेलेड्रोइट क्लमजी, जिसमें क्या हो, क्लमजीनेस हो, बंगलिंग हो, ऑकवर्ड हो, जिसमें कोई स्किल ना हो, बैड राइट हैंड। अब ड्रोइट राइट हैंड, ठीक है, तो मेलेड्रोइट बैड राइट हैंड बेकार, मेलेज बैड ईज, जस्ट एज डिजीज, अदर वर्ड्स लाइक मेलस मेलिसेंस समझ जाओगे ना, मेलिस, ये सारे इसका मतलब क्या है, मल न्यूट्रिशन, मतलब जो न्यूट्रिशन की पूर्ति ना हो जिसमें, तो जिसमें भी मल वर्ड दिख जाए ना, आपको ध्यान रखना मैक्सिमम टाइम उसमें, मतलब क्या होगा आपका, बुरे से में है, कुछ नेगेटिव मीनिंग है। सो नाउ व्हाट्स द गुड न्यूज, द बैड न्यूज पढ़ ली, सो गुड न्यूज भी पढ़ लेते हैं। मेलस इज बैड, मेलस बुरा है, तो बोनस क्या होता है, अब किसी को बोनस हुआ है, बोनस मिला है, कंपनी से बोनस मिला है, तो डेट इज गुड थिंग। बेनिंग, बेनिग्नेंट आर काइंडली, ठीक है, तो बिनिग्नेंट आर काइंडली, गुड नेचर, अच्छे नेचर के, ठीक है, तो ही इज़ अ बिनिग्नेंट पर्सन, मतलब अच्छा है, काइंड, गुड नेचर है, हार्मफुल नहीं है। तो इससे क्या है, बोनस और बिनिन और बिनिग्नेंट नेंट, ठीक है, बिनिग्नेंट, बिनिन जी साइलेंट है इसमें, तो ये हार्मफुल नहीं है जो, ठीक है, जो ठीक है। अब कई ट्यूमर होते हैं, बॉडी में ट्यूमर भी होता हो जाए, गांठ हो जाती है, लेकिन वो कैंसरस नहीं होती, तो वो क्या है, बिनिंग ट्यूमर है। द कोरोस्पोंडिंग नाउन्स आर बिनिग्निटी और बिनिग्नेंसी। अब मेलेडिक्शन मतलब बुरा बोलने वाला, कर्स, तो बेनेडिक्शन क्या होगा, पॉजिटिव, गुड सेइंग, ठीक है। अपोजिट वर्ड्स आ गए ना, मेलेडिक्शन बुरा बोलने वाला, बेनेडिक्शन अच्छा बोलने वाला, बेनेडिक्ट्री इसका अपोजिट हो गया। कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट, ये अच्छा है, तो जैसे वाइट का कॉन्ट्रास्ट किससे होता है, ब्लैक से होता है ना, ठीक है, तो अपोजिट है ना, इन कॉन्ट्रास्ट टू मेलफैक्टर, बेनिफैक्टर। पिछले वर्ड है जहाँ पे मेले था वहाँ पे क्या लग गया, बेनी लग गया, ठीक है। अब बेनिफिट, बेनिफिशियल, जो आपके लिए अच्छा हो, ठीक है। मेलवोलेंट, अब क्या था, मेलेवोलेंट, मेलेवोलेंट क्या था, विल, मतलब बुरी इच्छा थी, तो बेनेवोलेंट अच्छी इच्छा है ना, किसी को अच्छा विश करना। तो बोनाफाइड, गुड फेथ, बोन स्वीट, ये सारे वर्ड आ गए। अब नेक्स्ट वन इज फाइड, इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है फेथ या फिर ट्रूथ, ट्रस्ट। फाइडिलिटी, फेथफुलनेस, मतलब क्या होता है, ट्रस्ट हो गई, किसी पे फेथ कब होगा, जब उस पे क्या होगा, ट्रस्ट होगा ना, ट्रस्ट का मतलब भी तो फेथ होता है, तो इससे फाइड से बना है ये। फीडो, अ स्टीरियोटाइपिकल नेम फॉर डॉग, पहले जो फीडो बोलते थे ना, वो डॉग्स को बोलते थे, क्यों, क्योंकि डॉग्स क्या होते हैं, डॉग्स तो अपने वफादार होते हैं, ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते थे उनको, फीडो। अब इनफिडल, जिस पे ट्रस्ट ना हो, इनफाइडिलिटी, जिस पे बिल्कुल भी ट्रस्ट ना हो। से, डू एंड विश, कहो, करो और विश करना। बेनेडिक्शन, मेलेडिक्शन, डिजर्व फ्रॉम, डिक्टो से आया है, ये कुछ क्या है ना। अब इसी से डिक्टेशन हमें बोली जाती है ना फर्स्ट में, कि डिक्टेशन वर्ड्स लर्न कराने के लिए, बनाने के लिए, इंग्लिश में भाई कैसे स्पेलिंग लिखी जाती है वो समझाने के लिए, तो उसमें क्या है, डिक्टेशन, डिक्टेट, डिक्टेटर क्या होगा, डिक्टेटर जो अपना जो बोल दिया वही करो, उसको फॉलो करने वाला। वर्ड्स डेट सिग्निफाइंग टेलिंग अदर्स, किसी को बताना कुछ। व्हाट टू डू आर बिल्ट टू टेल बिफोर एंड, प्रिडिक्ट करना मतलब पहले ही बता देना कि भाई क्या हुआ है, डेट इज प्रिडिक्ट। प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट क्या होगा, प्रीसिएंट से बना है, एज इन प्रीसिएंट, तो पहले ही ओकर बिफोर इट एक्चुअली डज, ठीक है, तो उसको तो प्रिडिक्ट बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास आएगा प्रीसिएंट। अब कॉन्ट्राडिक्ट, किसी चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करना। टू से, अगेंस्ट, किसी चीज़ के अगेंस्ट बोलना। एडिक्शन, किसी चीज़ की लत लगना, यस बोलना किसी हैबिट को। कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का मतलब किसी के अगेंस्ट। और मिलिटेट हमने पढ़ा था ना, जिसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगती है, अगेंस्ट, याद रखना। फिक्शन, जो कि ऐसे ही मेड अप हो, फिक्शन स्टोरी मतलब जो फिर बनाई हुई हो। मैन्युफैक्चर, किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर करना, किसी चीज़ को बनाना। आर्टिफिशियल, क्लैरिफाई। आई होप ये बहुत सिंपल वर्ड है और आपको आ जाएगा। वोलो से वोलेंट्री, बाय विल, इनवोलेंट्री जो विल से ना हो। वोलेंटियर, अब किसी चीज़ में वोलेंटियर करना मतलब अपनी इच्छा से काम करना। नेक्स्ट वन इज इफ़ यू प्लीज़, अगर आप किसी को प्लीज़ करो। प्लेसेट इज, प्लेसेट किससे बना है, रूट प्ले, विच ड्राइव्स फ्रॉम टू रिलेटेड लैटिन वर्ड्स, टू प्लीज़, टू अपीज, सूथ और पैसिफाई, किसी को प्लीज़ करना। इफ़ यू सक्सीड इन पैलेसिटिंग एंड एंग्री, अब कैसे बनाया गया, आपने पढ़ा था ना कि कोई दोस्त आपसे नाराज है, उसको आप पैलेसेट करने में, मतलब पैलेसेट क्या, उसको मनाओ, उसको सॉरी बोलो, तो उसको प्लीज़ कर सकते हो तो वो आपको मान जाएगा, ठीक है, तो डेट इज पैलेसेटिंग। अ मोर पैलेसेटिंग एटीट्यूड
टू दोज यू हैव ऑफेंडेड, जिसको आपने क्या किया, ऑफेंड किया हो, नाराज किया हो, उससे अगर आप बहुत प्यार से बात करोगे, उसे समझाओगे, अपनी गलती पे सॉरी बोलोगे, पहले से एटीट्यूड रखोगे तो मान जाएगा ना। इम्पैलेसेबल मतलब जो हार्स हो, जो नहीं माने बिल्कुल भी, रिलेंटलेस हो। प्लेसिड काम एनर्जी, इजी गोइंग, ठीक है। प्लेसिड ये इसी से तो है। अब पैलेट है, पैलेट एटीट्यूड से प्लेसिड आया है कि भाई काम है, ये कामनेस ही तो दिखानी पड़ेगी आपको किसी गुस्से वाले आदमी के साथ। कंप्लेसेंट, यू आर प्लीज्ड विद योर सेल्फ, है ना, खुद के साथ ही खुश है। हाउ टू गिव, अब किसी को देना, माफ़ करना। टू कोंडोन, कोंडोन का मतलब क्या होता है, फॉरगिव करना, ओवरलुक करना। टू कोंडोन बैड बिहेवियर ऑफ योर चाइल्ड, अगर आप अपने चाइल्ड का बैड बिहेवियर कोंडोन करोगे तो वो क्या करेगा, इग्नोर करोगे, माफ़ कर दोगे बार बार, तो वो अनदेखा करोगे तो वो क्या करेगा, बार बार उस बिहेवियर को करेगा। तो करना चाहिए अपने कोंडोन, अनदेखा, इग्नोर नहीं करना चाहिए बैड बिहेवियर को, ठीक है। दैट इज कोंडोन। तो दैट्स इट। हमने जितने भी वर्ड पढ़े थे उनसे रिलेटेड वर्ड, उनसे ओरिजिन हो सकते हैं, जैसे कि डिक्शन, मेले, बेनिवोलेंट, मेलेडिक्शन, मेलेवोलेंट, है ना। ये सारे वर्ड आई होप आपको क्लियर होंगे। और अगर आपको ओरिजिन और बेस याद है तो आई होप आप और भी कर लोगे इनसे रिलेटेड वर्ड। थैंक यू, दैट्स इट।